मतलब मैम आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये 3 नवंबर से मान लीजिए टेस्ट शुरू है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको चीज़ें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अपने को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, प्राचीन कला एवं संस्कृति मध्यकालीन, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये इतिहास में ना, तो देखिए जैसे इसमें रामचंद्र शर्मा प्राचीन के लिए था, सतीश चंद्र मिडाइवल के लिए और स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए। अब इसमें क्या करना, सोर्स में जैसे मान लीजिए आपने सब कुछ करिए कि पुरानी एनसीईआरटी आपने पढ़ी, तो आप यहाँ पे ये सोर्स काट करके पुरानी एनसीईआरटी अपनी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लेते जाइएगा घर पे, ठीक है। अपने को ये टॉपिक तैयार करना है, चाहे आप अर्कस बथुआ किसी कोचिंग के नोट से, किसी बुक से, एनसीईआरटी से, कहीं से भी अपने को ये टॉपिक अपने तैयार करना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, फिर इसमें वैदिक युग में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद काल, है ना, महाजनपद काल, धार्मिक सुधार, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, संकलन काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये पूरे टॉपिक अपने को प्राचीन भारत से तैयार करना है, कला एवं संस्कृति से ये तैयार करना है, और मध्यकालीन भारत से ये तैयार करना है, ठीक है। ये तैयार करने के बाद अब देखिए मैंने क्या बोला, ये आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स ये हो गया, तो आपका सोर्स यहाँ पे अपना सोर्स नोट करिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जगह खाली है, चाहे यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सोर्स आपने नोट कर लिया। अब क्या करना है, आपको ये टेस्ट देना, जैसे इनका दिखाया था ना आपको, ये टेस्ट आते हैं, देते हैं पूरा। अब प्रोसेस ये होता है कि जब हमारे जैसे देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, और टॉपिक पढ़ करके आप जो है आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे या क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पास हो पाएंगे, ये कोई दावा नहीं कर सकता। कोई भी कोचिंग अगर ऐसा कर रही है तो फिर वो आपको मूर्ख बना रही है। आप एप्टीट्यूड पे काम कर सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड आपके हाथ में है। जैसे इन्होंने बताया ना, अब आप जैसे हम लोग 72 पेज का एक्सप्लेनेशन दिए थे, इन्होंने क्या किया, 4 पेज में उसको समराइज किया, तो पढ़ा, उसको कम किया, तब ना वो कर पाए। बिना पढ़े तो आप कर नहीं पाइएगा। तो उसमें भी आपको यही करना है, टेस्ट देना है, प्लस इसमें पीवाईक्यू ऐड कर देना है। सोर्स में सोर्स के बाद पीवाईक्यू लगाना है, उसके बाद टेस्ट। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे आपने सोर्स जो भी पढ़ा बुक, ये पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, प्लस उसके साथ पीवाईक्यू के बाद आपको एक टेस्ट लगाना है, ये वाला पार्ट टेस्ट UH 2501 या जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ये 2501 आपने लगाया। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और शॉर्ट वो क्या नाम है, पेपर और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। पेपर देने के बाद 2 घंटे प्रॉपर लगाना है। पेपर देने के बाद इसका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स आपका हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। अब जब आप 8वें टेस्ट के बाद 9वें टेस्ट पे जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये 9, फिर से देखिए आ गया प्राचीन इतिहास और रिवीजन, ठीक है, ये फिर से आ गया रिवीजन। इस दौरान फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस में यहाँ पे नहीं, जो भी आपने बुक किया था, ठीक है, बुक जो भी आपने यहाँ पे बुक रखा था, प्लस पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स, हाँ ठीक है, नोट्स। क्योंकि इसमें फिर आपको देखिए 23 फरवरी के बाद बहुत कम समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए। 3 फरवरी 2 मार्च फिर जल्दी आएगा ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे आपने बुक मान लीजिए आपने 20 दिन में पढ़ा, यहाँ पे 20 दिन, यहाँ पे बुक पढ़ने का दिन कितना हो जाएगा, 5, पीवाईक्यू का 1 दिन, शॉर्ट नोट्स का 20 दिन। यहाँ मैंने तो इतना टाइम लगा के पढ़ी, लेकिन इस 5 दिन में मैंने इस बुक को कैसे मतलब कंप्लीट कर, ये जैसे आपने बोला ना कि आपने मार्किंग किया है, ये किया है, तो उसमें वही थीम पढ़ना जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जितना मार्क किए बस उसे, हाँ केवल उसी को, ठीक है। ये हो गया, प्लस पीवाईक्यू आपको इसी में शाम में, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा, शाम को उसी का पीवाईक्यू लगाया, प्लस शॉर्ट नोट्स रोज सवेरे याद करना है। सर जैसे मैं पीवाईक्यू लगा रही हूँ, तो क्या उसके जो आंसर्स होते हैं उसको भी पढ़ना होता है बार-बार? हाँ मतलब हाँ, पीवाईक्यू का मतलब, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपका दूसरा तैयार हो गया, जैसे इनका भी तैयार हुआ था, अभी इनको दिखाया था ना आपको। तो अब ये शॉर्ट नोट्स 2, यानी कि आपके पास 2 शॉर्ट नोट्स हो गए प्राचीन और इतिहास से रिलेटेड, ठीक है। फिर अब अगला दीजिएगा, अभी आपका फिर एक टेस्ट आएगा, सुपर रिवीजन टेस्ट है। इसमें इतिहास, भूगोल, पर्यावरण ये सब है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, केवल अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तब आप बुक नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, जितने मैंने बनाए हैं। हाँ, जितने भी आपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स जितने बना रखे हैं वही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। प्लस देखिए मई जून जुलाई 2024 का करंट अफेयर, तो आपने जिस भी सोर्स से आप करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। और सर रीजन वाली जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, मतलब मंथली जैसा अभी तो अगस्त तक ही आई है, मतलब सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, तो मंथली जैसे सर पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे, उसके भी क्या नोट्स सर बनाए? नहीं, नोट नहीं संभव, मैंने बस एक बार बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। मतलब उसको कैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे अब इसमें मई जून जुलाई 2024 का आपको करंट अफेयर देगा, तो जैसे 100 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, 10 इससे 10 इससे 10 इससे, जी सर, ठीक है। अब 10-10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो मतलब 10 थीम को हम लोग पकड़ के चलेंगे,
इस पूरे 30 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे आपको क्या मिलेगा, 30 टॉपिक आपको अगले में मिलेगा। जैसे सुपर रिवीजन का देखिए फिर होगा जुलाई अगस्त सितंबर सुपर रिवीजन टेस्ट 2, ठीक है। ये टेस्ट इसीलिए ऐसे ही बनाया गया है। फिर ये पूरा देखिए करंट अफेयर का एक अलग से टेस्ट है, जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक 100 क्वेश्चन पूरे हैं। तो लगभग आप जब ये टेस्ट में मतलब टेस्ट वो करेंगे तो इसमें आपका लगभग आपका 200 से 250 टॉपिक्स करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके इसमें तैयार होंगे। इसमें क्वेश्चन में आएंगे, वो अपना शॉर्ट नोट्स उसी में बनता जाएगा, अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। मतलब बनाने का एक बार रीडिंग करनी है। हाँ, एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब इतिहास हो गया, तो सर क्या बुक लेना जरूरी है उसके लिए कि मैम जैसे पीडीएफ है मोबाइल में ही वैसे पढ़ लेती है क्या बुक? पढ़ लीजिए। जैसे देखिए उसमें करिए क्या ना, करंट अफेयर का मान लीजिए 100 पन्ने की आती है, 150 पन्ने की आती है, तो 100 माने 200 पन्ने की आती है, तो उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, एक दिन 6 पेज पढ़ लीजिए। मोबाइल से पढ़ने कोई दिक्कत नहीं हाँ? है मतलब मोबाइल नहीं कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल वगैरह से, मोबाइल में टैब में आप किसी में पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, फिर ऐसे ही देखिए इतिहास हो गया, अब इतिहास के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। सोर्स आपका ये रहेगा, आप काट करके अपना सोर्स, मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा तो बिपिन चंद्रा की जगह स्पेक्ट्रम लिख दीजिए, ठीक है। और स्पेक्ट्रम ही बार बार फिर अगली बार फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना है और इसका शॉर्ट नोट्स उसमें रिवीजन करना है।